साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, भगवान की इतनी श्रद्धा से लगन से भक्ति करते हैं, अगर भगवान सामने आ जाए तो साथ संगत जी क्या संतुष्टि मिल जाएगी। हमारी सारी जो है इच्छाएं तृप्त हो जाएंगी। अब भगवान से मिलने के बाद क्या आगे कुछ नहीं चाहिए। साथ संगत जी, देखने को मिला है समागम में, 10 दिन तक समागम में रह करके बहुत अच्छा लगा। सेवा करने का अच्छा अवसर मिला साथ संगत जी। पर कुछ ऐसे रहस्य देखने को मिलता है साथ संगत जी, हमारे सद्गुरु जो हमारे ही कल्याण के लिए इतनी परिश्रम कर रही हैं, देर रात तक जो है सबको लाइन से साथ संगत जी खड़े होकर अपने हाथों से दूध और जलेबियाँ बांट रही हैं, सबको खिला रही हैं, सब दूध पी रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं। चाहे लाइन में 3 घंटा न क्यों खड़ा होना पड़े, 3 घंटा, 2 घंटे, 1.5 घंटे, जिसको जितना समय लगा लाइन में खड़े हो करके कि हम माता जी के हाथों से दूध पी लें। माता जी दूध जलेबी दे रही हैं, दूध जलेबी खा लें, पी लें। साथ संगत जी, जब तक घर पे रहते हैं माता जी का दर्शन नहीं होता साकार रूप में, तो हम कहते हैं दिल्ली जाएंगे या समागम में जाएंगे तो सतगुरु माता का साकार रूप का दर्शन होगा। साथ संगत जी, जब दिल्ली पहुंचते हैं समागम में तो 10 दिन हो, 15 दिन हो या महीनों दिन हो, दर्शन से मन नहीं भरता, दर्शन से मन संतुष्टि नहीं मिलती। माता जी आती जाती हैं, दर्शन होता है। साथ संगत जी, कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई रोता है, सब लोग जो है सतगुरु के मिलने से अपने अपने भाव को प्रकट करता है। कोई नाचकर, कोई गाकर, कोई रो करके आनंदित होता है। साथ संगत जी, फिर भी संतुष्टि नहीं मिलती, दर्शन अभी काफ़ी नहीं है। अभी माँ देखिए, सतगुरु सोच रहे हैं कि भगत जन, ये सेवा दल के जवान जो हैं परिश्रम किए हैं, तो साथ संगत जी इतनी सारी मतलब कि समय तक आकर परिश्रम कर रहे हैं बच्चे, तो थोड़ा सा इनको क्यों ना दूध जलेबी दे करके, मतलब कि बच्चे खुश रहें, कभी निराशा न आए इनके मन में। अपना दर्शन दे रही हैं सबके पास जा जा करके। पर साथ संगत जी, बच्चे तो और जो है बिगड़ते जा रहे हैं। अभी दर्शन काफ़ी नहीं, दूध जलेबी वो भी काफ़ी नहीं, फिर क्या चाहिए। दूध जलेबी खा कर पी करके सब बढ़ जाते हैं आसन मार करके। क्या अब दूध जलेबी बांटने के बाद माता जी दर्शन करें, डांस करेंगी। सोचिए क्या है हमारा इच्छा। हम अपने सद्गुरु को डांस करते हुए देखना चाहते हैं। दर्शन काफ़ी नहीं है, इनके हाथों से दूध पिया ये काफ़ी नहीं है। अभी आप डांस करो, ये हमारी आंखें देखने के लिए इच्छुक है। क्या हमारा इच्छा है, क्या चाहता है। पर साथ संगत जी, ये सद्गुरु ये कितना सहनशील है, कितना विनम्र है, कितना प्यारा है, इसका दिल कितना विशाल है कि हमें 3 घंटे 4 घंटे खड़े हो करके सबके गिलासों में दूध भर भर करके दिया, पिलाया। पर साथ संगत जी, सब लोग अभी कह रहे हैं कि तू डांस कर, हम देखेंगे। अभी डांस देखने के लिए इच्छुक है, बैठे हैं। 1 बज गया रात, 1:30 बज गया रात, अभी देखना है। साथ संगत जी, ये इच्छा कब पूरा होगी,
इच्छा कभी तृप्त नहीं होता, ये मन कभी भरता नहीं। साथ संगत जी, ये संसार में मानव अपनी चतुराई कभी छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, कभी स्वीकार नहीं करता, कभी हार नहीं मानता, हर समय एक न एक अपना डिमांड लेकर खड़ा रहता है। अभी एक पूरा हुआ, दूसरा डिमांड है। साथ संगत जी, अगर सतगुरु इतना विशाल है, सतगुरु हमारे लिए इतना कुछ कर सकता है, तो साथ संगत जी हमें क्या करना चाहिए सतगुरु के? क्या सतगुरु के लिए ये जीवन अपना जो है कुर्बान करना, या कहते हैं सतगुरु कि ये तन मन धन स्वीकार कर लो कि परमात्मा का है, ये स्वीकार करना हमारे लिए क्या संभव नहीं है? जो सतगुरु इतने विशालता के साथ हमारे साथ हमें खुश रखने के लिए हर कदम पे साथ दिया, हमारे होठों पे मुस्कान लाने के लिए गाया और बजाया, डांस तक किया, हमें खिलाया पिलाया। साथ संगत जी, भक्त कब संतुष्ट होगा? भगवान से कब संतुष्टि मिलेगी? इसे तो आनंद पे आनंद, अपने लिए आनंद ही आनंद चाहता है। साथ संगत जी, आनंद तो भगवान और भक्त दोनों को मिलता है, पर साथ संगत जी क्या सतगुरु साकार में है? अगर शरीर में है तो क्या उसे आराम नहीं चाहिए? क्या उसे कुछ समय आराम की ज़रूरत नहीं है? साथ संगत जी, हमारे मन को आराम नहीं है, हमारा मन चंचल है, ये बार बार वहीं जाता है जहाँ के ये लगता है कि यहाँ से खुश होगा, यहाँ ये आनंदित होगा। पर साथ संगत जी होता है, खुश होता है, आनंदित होता है, फिर और इसका जो है इच्छा और जो है जैसे एक पौधे से कई टहनियाँ निकल जाती हैं, उसी प्रकार इसमें से कई इच्छाएं प्रकट हो जाती है। इतनी प्रबल है ये इच्छा कि कभी जो है ये मिटने की नाम ही नहीं लेती है। साथ संगत जी, चाहे 10 दिन रहे, महीना दिन रहे, आराम से खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर सारी सुविधा, कोई ये भी नहीं पूछता कि आप यहाँ का फीस जमा किए हो कि नहीं, खाने पीने का फीस जमा किए हो कि नहीं। सतगुरु की इतनी बड़ी कृपा, अपार कृपा। आओ और साथ संगत जी कहते हैं जीवन जीने का कला सीख लो। ये जो है साथ संगत जी समागम में जैसे लाइन लगा करके हमें कदम से कदम मिला करके सबसे प्यार से मीठी बाणी बोल करके कैसे हम इतनी विनम्र हो जाते हैं, ये गुरु करा लेता है सबसे। कोई कड़ी मतलब ऊंची आवाज़ में कोई बात नहीं करता है, सबसे प्यार से ही बात करता है। महापुरुषों जी लाइन से चलते रहिए, महापुरुषों जी। साथ संगत जी कितने प्यार की भाषा है। ये सतगुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है साथ संगत जी कि अगर हम जीवन जीने की कला सीखना चाहें तो बहुत बारीकी से चाहें तो पूरे समागम में साथ संगत जी जीवन भर का अपना जो हमारे अंदर कमी है उस कमी को उसी में निकाल सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, सतगुरु हमसे कैसे कराना चाहता है, हम कैसे कर रहे हैं, सतगुरु हमसे क्या
उम्मीद रखता है और हम इस उम्मीद पे खरे उतरते हैं कि नहीं। हमारी उम्मीद तो सतगुरु सब पूरा करते आ रहे हैं, पर सत्संग जी हम क्या करते हैं। सत्संग जी वही बात तो घर में आकर के करना है। जैसे कि हम संत महापुरुष एक साथ बैठ करके हम संतों महापुरुषों के साथ जैसे बैठकर प्रसादा करते हैं प्यार से, जैसे एक साथ बिस्तर लगता है सबका लाइन से, सब लोग सोते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता है। सत्संग जी हर समय साथ साथ रहते हैं, चाहे नमस्कारी की लाइन हो या शौचालय की लाइन हो, हर समय प्यार की ही भाषा बोलते रहते हैं। सत्संग जी वो वही जो है, जो वहाँ पे हमने चाल चला, जो हमारा व्यवहार रहा, जो हमारा संस्कार रहा समागम में, वो घर पे क्यों नहीं होता है। और सतगुरु जो है हमेशा हमको यही सिखाते हैं कि जैसे आपने यहाँ वातावरण बनाकर रखा, जैसे आपने यहाँ जो सीखा, जैसे अपने 10 दिन का जीवन जिया, जैसे आपने 10 दिन अपना जीवन व्यतीत किया, जो प्यार का भाषा सीखा, उसी तरह कहीं भी रहना। सत्संग जी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर, हमको घर की याद आती है, नौ परिवार की याद आती है, बहुत अच्छा लगता है। तो सत्संग जी वहाँ का वातावरण ऐसा कौन बनाता है, कैसे अच्छा लगता है, और यही सिखलाई हमें सतगुरु। इसीलिए तो सत्संग जी सबको बुलाकर एक साथ बैठाकर ये सिखाती हैं कि ऐसे ही जहाँ भी रहना, एक साथ रहना और प्यार से रहना, प्यार से मीठी बातें बोलना, प्यार से खाना पीना, कहीं भी रहना, ऐसे ही वातावरण बना के रहना। जीवन में किसी प्रकार के समस्या सामने न आए, उलझन न आए। अपने हम सतगुरु को आगे कर लेते हैं, संत महापुरुष हमारे हैं, समस्या का समाधान करते हैं। और सत्संग जी इससे नहीं बनता तो सत्संग जी जो हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो सतगुरु के द्वारा निराकार का एहसास कराया गया है, वो हर पल सत्संग जी कहते हैं कि निराकार को कण कण में महसूस करना, हर पल महसूस करना। इस तरह का महापुरुष हर समय सचेत करते हैं कि हर सांसों में स्मरण बना रहे, ध्यान बना रहे कि परमात्मा हमसे दूर नहीं है, परमात्मा हमारे पास नहीं है, स्वयं जो है सत्संग जी हम परमात्मा में हैं, ऐसा मतलब कि भाव होता है, ज्ञान होता है या अनुभव होता है। सत्संग जी परमात्मा से थोड़ी भी दूरी नहीं है। सत्संग जी एक चीज़ और है कि समागम में सत्संग जी हम घर पे तो बहुत सारे वो क्या करते हैं, परहेज रखते हैं कि खट्टा नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, रात को चावल नहीं खाना, दाल नहीं खाना, तो मसाला नहीं खाना। वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है, रात को चावल खाओ, 12 बजे चावल खाओ, 1 बजे चावल खाओ, दिन में चावल खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी चावल खाओ, कभी रोटी खाओ, खट्टा खाओ, मीठा खाओ या दाल खाओ, सब्जी खाओ, जो भी खाना है, कुछ भी नहीं होता, सब जो है प्रसाद जैसे पच जाता है। और सत्संग जी वहाँ कोई बीमार भी नहीं पड़ता है, चलते फिरते सब स्वस्थ रहते हैं, इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और सत्संग जी बहुत खुशहाल रहते हैं, सबके होठों पे मुस्कान रहता है, सब नाचते गाते मस्त रहते हैं। सत्संग जी ऐसा वातावरण होता है। ये सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा होती है सत्संग जी कि समागम में आकर के सब लोग जब तक रहते हैं, इनको जो है किसी प्रकार के गम नहीं आता, न घर परिवार की चिंता आती है, ये हमेशा मस्त खुशहाल रहते हैं सत्संग जी। और बहुत खुशहाल अपने को मतलब महसूस करते हैं कि हाँ आकर हम बहुत खुशहाल हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है, हम बहुत संतुष्ट हैं।
सासंगा जी सतगुरु माता जी का दर्शन पा पाकर जब आती हैं, जब उनका दर्शन होता है सतगुरु माता जी का, तो सासंगा जी सभी लोग झूम उठते हैं, सब लोग नाचने लगते हैं। सासंगा जी ऐसा ये दृश्य, ये समय जो आता है एक साल में, सासंग जी भक्तों के लिए ये बहुत ही कल्याणकारी समय होता है। ये अवसर जो आता है समझिए बहुत मूल्यवान होता है ये घड़ी। और साल में सासंग जी माता जी तो वैसे हर समय दर्शन देती रहती हैं भक्तों को जगह जगह जा कर के, पर सासंग जी ये विश्व का ऐसा समागम जो होता है, इसमें एक कुछ ऐसे अलग से ही रौनक होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि समय यहाँ काफ़ी मिलता है सतगुरु के चरणों में घूमने का, संतों के बीच रहने का। संतों के बीच जो रह कर के घूमते हैं, संतों के सभी संतों का दर्शन, सबके चेहरे, सत्संग जी पता ही नहीं चलता है कि लगता है सबसे कभी मिले हैं, सबसे कहीं मिले हैं, कौन अपना है कौन पराया, ऐसा कुछ भी नहीं लगता। बहुत एक अजीब ही दुनिया महसूस होती है, मानो कहाँ हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं अलग जगह पे आए हैं, हम मानो कि हम अपना घर में ही हैं। ये अब हमारा कोई और घर नहीं है, हम कहीं से भी आते हैं, टाट बिछाए हैं, अपना दरी बिछाए हैं, बिस्तर लगाए हैं, कहीं से आकर के आराम से सो जाते हैं। चलो लंगर करने, प्रसादा तैयार है, लंगर कर लो। अभी शौच जाना है, चलो पानी मिलता है, सारी सुविधा मिलती है। सत्संग जी इतना तो घर में भी सुविधा नहीं पाते हैं। कभी कभी होता है कि हमको घर में भी कुछ करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। सत्संग जी वहाँ जितना आराम मिलता है, और सत्संग जी बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है। सत्संग जी जो एक बार समागम में आ जाए उसका जीवन धन्य हो जाता है। सत्संग जी कहेंगे कि ये जीते जी स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग तो सत्संग जी कैसा होगा दिखा तो नहीं है, पर लगता है स्वर्ग की बातें होती है तो स्वर्ग मतलब अच्छा ही होगा। स्वर्ग का वर्णन तो कथाओं में करते हैं, कथावाचक मतलब कि स्वर्ग कुछ अच्छा है। तो सत्संग जी अब स्वर्ग कैसा है, पर यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि किसी प्रकार का रोक टोक नहीं है। नाचो गाओ खाओ, सब चीज़ बिल्कुल मानो फ्री है, यहाँ कोई रोक टोक नहीं है। ये सब हमारे बाप का है, जैसे कहते हैं ना ये क्या तुम्हारे बाप का है, सत्संग जी ये मानो सब कुछ हमारे बाप का है। इतना सुख, इतना आनंद, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, ये सब मेरा घर है। अपने घर में खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं सत्संग जी। बहुत अच्छा लगता है ये विश्व समागम जो होता है, साल में एक बार आता है सत्संग जी, बहुत भाग्य से मिलता है। ये बहुत दुर्लभ है, अगर जीवन में एक बार जिसे अवसर मिल जाए ये समागम करने का, सत्संग जी समझ लीजिए कि हमारे मानव जीवन का कल्याण हो गया। ये हमारी मंजिल है, हम मंजिल पर पहुंच गए। सत्संग जी 2-4 दिन ही सही, 1 हफ्ता सही, 10 दिन सही, कितने महापुरुष महीनों दिन सेवा करके सेवा दल अपने जीवन को इतना प्रकाशित कर दिए हैं, इतना अपने जीवन को सोना की तरह निखार चुके हैं सत्संग जी, कि उनसे अगर पूछा जाए कि आपको कैसा लगा, तो सत्संग जी शब्दों में लफ्ज़ों में बता नहीं पाएंगे कि समागम में कैसा लगा। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा अच्छा कैसे कहा जाए कि कैसा लगता है। तो सत्संग जी दासी तो यही प्रार्थना करेगी कि सब लोग एक बार समागम में आकर के संतों के बीच अपना 2-4 दिन का जीवन बिता कर देखें कैसा लगता है।
ये जीवन ऐसा जीवन बन जाएगा जो कभी न सोचे हैं साथ संगत जी, न इसे कोई बना पाएगा। ये जीवन अधूरा है और यहाँ आकर के ये जीवन पूरा हो जाता है, क्योंकि पूर्ण से मिल कर के पूर्ण हो जाता है। साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।